प्रेज द लॉर्ड। सो थोड़ा मैं वचन वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है, आप कभी भी नहीं डरोगे, कभी भी घबराओगे नहीं। समझ रहे? कभी भी नहीं घबराओगे। ये जो तुच्छपना है, ये शैतान का है। आपको डराए, आपको धमकाए, आपको रोक दे। उसको पता है कि परमेश्वर ने जो बीज इसके अंदर डाला है, अगर ये बीज जमीन फाड़ कर निकल गया, पेड़ बन गया, उसमें फल आ गए, तो उसमें से खाने वाले पूरे लोग होंगे। हालेलुया। शैतान को पता है कि अगर इसमें से एक भी व्यक्ति अगर तैयार हो गया परमेश्वर के काम करने के लिए, तो ये एक व्यक्ति हजारों हजारों की परिस्थितियों को बदल सकता है और उसको प्रभु के पास लेकर आ सकता है। शैतान को डर है, शैतान को डर है कि कहीं आपके अंदर वो वचन प्रवेश न कर जाए। शैतान को डर है कि आप परमेश्वर के वचन से भरकर उसके आग से भर जाओ, उसके सामर्थ्य से भर जाओ। और जब आप परमेश्वर के वचन से उसकी आग से अगर भर गए, तो फिर शैतान आपके नजदीक काम करने वाला नहीं है। हालेलुया। उसको डर है। आपको क्या लगता है शैतान से मनुष्य डरता है? अरे नहीं, जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में वो सामर्थ्य के अनुसार लेकर चलता है, उससे शैतान डरता है और वो भागता है उसके नजदीक से। मैन, शैतान नजदीक नहीं आएगा आपके नजदीक। आप जब खराई में चलोगे, हाँ की हाँ और ना की ना, शैतान की औकात नहीं है। वो भरमाएगा आपके नजदीक, आपके इधर कभी उधर, आपको सुनने में आएगा लेकिन आपके नजदीक नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, भजन संहिता 91 में लिखा, तेरे निकट 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु तेरे पास नहीं आएगा। आमीन। वो आपके पड़ोसी को भरमाएगा, आपके घराने को भरमाएगा, उसको डराएगा, उसको धमकाएगा, लेकिन आप सुनोगे उसकी आवाजों को, आप सुनोगे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आपके नजदीक नहीं आने वाला है क्योंकि वो डरता है आपसे। हालेलुया। आप शैतान से डरने वाले मत बनाओ। आपको डरा देगा, आपको रोक देगा। वो जो परमेश्वर ने आपको तैयार किया है कई लोगों के लिए आशीष आप हो, और लोगों को भी आशीष बनाने के लिए परमेश्वर आपको तैयार किया है। आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां आएंगी, ये कष्टें आएंगी, ये तकलीफें आएंगी। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, सुनेंगे ध्यान से, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई सभी की बात नहीं है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप को आपको इनकार करेगा कि मैं जयप्रकाश हूं, मैं जयप्रकाश करने वाला एक विश्वासी। हालेलुया। में ही हमारा जीवन है। आमीन। इसलिए उसने कहा, अपने आप को इनकार करो। जो अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, ये अपना क्रूस उठाए। ये क्रूस की कहानी जो मैंने आपको बताया, ये क्रूस, ये दर्द से भरा हुआ होगा,
ये थोड़ी तकलीफों से भरा हुआ होगा। हो सकता है आपके जीवन में कोई परेशानियां आएंगी, कोई चिंताएं आएंगी। मैंने कितनी बार कहा, हो सकता है आपको लोग कोई सताने वाले होंगे, कोई उल्टी सीधी बात करने वाले होंगे, कोई आपको भरमाने वाले होंगे। अरे मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, शैतान आपके नजदीक आकर नहीं कहेगा, ए मेरे भाई, ए अमर भाई, तू सुधर जा, तू चर्च में जाना बंद कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें जेल खाने में डलवाऊंगा। समझ रहे? शैतान नहीं आकर कहेगा। वो किससे कहलवाएगा? वो मनुष्य से कहलवाएगा, वो लोगों से कहलवाएगा, वो आपके आस पड़ोस से कहलवाएगा, आपके घर में लोगों से कहलवाएगा। अगर तू नहीं सुधरा, अगर तूने ये चीज को नहीं छोड़ा, तो तुम जेल में जाओगे। हालेलुया। क्या आप उस बात को आप कैसे अपने जीवन में लेते हो? ये आपका विश्वास निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में प्रभु के ऊपर जो विश्वास किया है, जो ईमान लेकर आया है, वो ईमान आपके लिए कितना, प्रभु के लिए कितना उत्तम ठहरता है आपके लाइफ के लिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, ये परेशानी आएंगी, लोग आपको तकलीफ देंगे, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको अलग अलग तरीके का बात कहेंगे, लेकिन उसकी बातों को प्रभु ने कहा इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। ये तेरे लिए बात नहीं है। ये शैतान तुम्हें कुछ समय के लिए आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हें भरमाएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे, तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन तेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, तेरे आत्मा को कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। ये आत्मा, ये प्रभु का ऊपर है, ये प्रभु का है, और ये प्रभु का उपाय है कि वो तेरे आत्मा को बचाएगा, तेरे सोल को बचाएगा, तेरे जीवन को बचाएगा, और तुम्हें वो अनंत जीवन देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मत चिंता करना, तुम घबराना नहीं। ये क्रूस उठाना वही है जो आप जब प्रभु में विश्वास करोगे, सुनिए, जब आप प्रभु में विश्वास करोगे, जब तक आप प्रभु में विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई आपको बोलने के लिए नहीं आएगा। आएगा? बोला आज तक? बोला आज तक? जब तक प्रभु में विश्वास ही नहीं थे, कोई बोला कि तुम्हें जेल में डालेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुमने गलत काम किया है, तुमने ये बदला है, तुमने ये काम किया है, तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे, जब आप सत्य को जानोगे, जब आप आजाद हो जाओगे, उस अंधकार से निकलकर उस ज्योति में प्रवेश करोगे, जब परमेश्वर का जयवंत जीवन आप स्टार्ट करोगे जीना, शैतान के अंदर खलबली मच जाता है। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। यही वो दिन है जो वो क्रूस उठाने की जरूरत है। ये हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी कठिनाइयां, थोड़ी तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लमें आएंगी, ये दुख भी आएगा, ये चिंताएं भी आएंगी, क्योंकि पता है जब हमारा यीशु मसीह क्रूस लेकर जब उस कलवरी पहाड़ की ओर जा रहा था, जहां पे उसे क्रूसिफिकेशन करवाना था, जब उसे क्रूस पर चढ़ाना था, पता है रास्ते में जब उस क्रूस लेकर जा रहा था, उसे लोग चाबुक से मार रहे थे, उसके अंदर दर्द से भरा था। ओ हालेलुया। उसके पीठ से वो लहू निकल रहे थे, उसके माथों से लहू निकल रहे थे। हर एक चीज वो सहा, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो सहेंगे कि नहीं सहेंगे? सहेंगे कि नहीं सहेंगे? सह सकते कि नहीं सह सकते हैं? अगर कोई हमें और आपको कोई बोल दे कि ऐसा ऐसी बातें हैं, तो नहीं जाना तो क्या जाना, हम करेंगे? हाँ, प्रभु की महिमा करना बंद करेंगे, प्रभु की आराधना करना बंद कर देंगे। अगर बंद करेंगे तो आपकी और हमारी गिनती उन डरपोकों में आएगी। मैं वो आगे बताऊंगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। 25 में लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, क्या लिखा? प्रभु ने क्या कहा? प्राण बचाना चाहे। अब प्राण से बढ़कर क्या बोलोगे भाई? क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा।
आप अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर आप अपने प्राण की रक्षा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी सिक्योरिटी क्यों ना, कितना भी कोई लोग आपकी रक्षा करने वाला क्यों ना हो। आपने देखा अभी कश्मीर में क्या हुआ? वो कुछ गलती किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। कैसे ऐसे लोग मारे गए, उसमें से क्रिश्चियन भी लोग थे, मुस्लिम भी थे। कब क्या हो गया कोई ठिकाना? फिर भी उसकी मौत आ गई सामने, ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। बच्चे चीख रहे हैं, औरतें बहनें चीख रही है, एक बाप एक पत्नी अपने पति को फिर भी कोई नहीं बचा सका। बचा सका क्या? नहीं बचा सका। अरे वो तो क्रिश्चियन नहीं थे ना, सभी तो क्रिश्चियन नहीं थे। हाँ? फिर भी वो मारे गए, फिर भी कोई गलती नहीं। मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अपने प्राण की रक्षा आप अपने बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं रोड पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, न्यूज देखा आपने? आप देख रहे हैं कितने पति पत्नी में पति पत्नी को मार दे रहा है, पत्नी पति को मार दे रहा है। क्या गलती है उन लोगों की? ये हम तो आवाज भी नहीं उठा रहे, हम तो क्या कर रहे हैं? प्रभु और हम तो धार्मिकता से जीवन को जीते हैं। तो बाइबल कहती है साथ है तो तेरा विरोधी कौन? या आपका विरोधी कौन है? हम सबसे प्रेम करने वाले लोग हैं, हम सबसे, और तुम दुश्मनों से भी प्रेम करो। हालेलुया। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, प्रेम करना है, हमें सबको इज्जत देनी है, हमें छोटा हो या हो, वो निचली जाति को हो ऊंचली जाति को हो, कैसा भी क्यों ना हो, अगर हम, प्रभु कहता है जिस टेबल पर वो बैठकर खाया, उसने अपने साथ उसे जो पाप किया गुनाह किया उसको भी बैठा कर वहां पर ही खाना खिलाया। हालेलुया। अपने साथ वो हमारा प्रभु, क्योंकि उसने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने गुनाहों का अंगीकार किया। हमारा प्रभु ऐसा है, इसलिए उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है और जो मेरे पीछे चलता है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। इतना ध्यान रखिएगा। बाइबल कहती है कि जो अपना प्राण बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा, और जो, आगे क्या लिखा, जो मेरे लिए, किसके लिए? अपना प्राण खोएगा वह उसे, किसके लिए? किसके लिए? प्रभु के लिए। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु में जीना और प्रभु में मरना हमारा लाभ है, ये लाभ है प्रभु के लिए। इसलिए कहता है कि जो मेरे लिए अपना प्राण देता है। सुनिए, मैं आज आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप किसी के ऊपर गलती नहीं, किसी का उंगली नहीं उठाते, आप किसी को गालियां नहीं देते, आप प्रेयर करने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप प्रेम करने वाले हैं। और बाइबल कहती है कि जो मेरे लिए प्राण देगा, यीशु के लिए जो प्राण देगा, वह उस प्राण को
पाएगा, उस जीवन को पाएगा। हालेलुया। अरे ये धरती पर तेरा प्राण कोई ले सकता है, लेकिन उसके बाद भी एक जीवन है जो अनंत काल का जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु प्रभु ने आपको अनंत काल का जीवन दिया है। इसलिए वचन कहता है कि अगर तू मर भी जाए तो भी तू जीवित रहेगा। आमीन। हालेलुया। हमें क्या चिंता है, क्या चिंता है। एक टाइम ऐसा था, मेरा भाई मेरा इतना विरोध करने वाला, जानते वो भी जानते ना, इतना विरोध। मेरा बड़ा भाई, मैं पढ़ा लिखा, जो भी करना उनको बाहर का काम मेरे से पूछ कर करते, ये करूं चाहे तू कर दे, ऐसा ये कर दे वैसा कर दे, इतना प्रेम हमारे अंदर था। लेकिन जब यीशु के ऊपर उन्होंने सुना, यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया, अरे तू गाय खाने वाला हो गया। तू मेरे लिए मर गया, ऐसा बोला। पता है वो जगह कौन सा था जहां पे मैं इस बात को सुन रहा था? वो स्थान मुझे याद है। हाउसिंग देखा है आपने? हाउसिंग में एक आओगे इधर तो यहाँ पे एक सरकारी स्कूल है, हाउसिंग